हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसआरएस लर्निंग में। बेटा ये हमारी एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट वर्कशीट है। शॉर्ट फॉर्म में आपको इसको ईएमसी जो है वर्कशीट बोलते हैं। कैसे करना है? सबसे पहले तो आपको अपना नाम, फिर आपको अपनी टीचर का नाम लिखना है, अपनी क्लास मेंशन करनी है, डेट बतानी है कौन सी है, और जो वर्कशीट है ये आपकी जो है 21, ठीक है, 21 जो आपकी जो आज की वर्कशीट है। ये जो ईएमसी की वर्कशीट है ये 10th और 9th और 10th क्लास के बच्चों के लिए जो है ये आ रही हैं। ठीक है, तो आज टॉपिक क्या है कि आइडेंटिफाई एंड परस्यूइंग अपॉर्चुनिटी। आज हमें जो अपॉर्चुनिटी है उसको आइडेंटिफाई करना है और उसको परस्यूइंग करना है। पढ़ते हैं वर्कशीट को और उसके क्वेश्चन आंसर भी हमने क्या आपके लिए सॉल्व करें। आप वो भी लिख सकते हैं या आप उनको अपने अपने आइडिया ले लें हमारे क्वेश्चन से और उसको अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। शुरू करते हैं पढ़ना कि हेलो दोस्तों, इस बार ईएमसी बडी फिर हाजिर है एक नई वर्कशीट के साथ। इस हफ्ते की थीम है मौके ढूंढना और उन पर काम करना। ठीक है, ये क्या है? आइडेंटिफाई एंड परस्यूइंग अपॉर्चुनिटी, मतलब मौके ढूंढो और उन पर काम करो। पिछले दिनों हमने पहल करने के बारे में समझाया था, तो आइए इस बार यह सोचते हैं कि पहल किन मुद्दों पर कैसे की जाती है। मतलब इन्होंने पहले वर्कशीट में हमारा क्या था कि भाई पहल करना हो, हमें जब तक हम पहल नहीं करेंगे तो हम कुछ काम नहीं कर पाएंगे। तो आज हमारा क्या मुद्दा है कि पहल हमें किन मुद्दों पर करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, ये वर्कशीट हमें ये बताएगी। इसका एक तरीका है अपने आसपास की जगहों और वहाँ से हो रही गतिविधियों को ध्यान ध्यान से देखें और उनमें से मौके ढूंढना। आप जहाँ पे भी जा रहे हैं उनको ध्यान से देखें, ठीक है, और उनको उनमें से भी हमें क्या है मौके ढूंढेंगे। आप सोच रहे होंगे इतना आसान क्या है, तो फिर करके ही देख लेते हैं ना, क्योंकि ईएमसी मतलब खुद करना और अपने अनुभव से सीखना। ये ईएमसी की जो वर्कशीट है इसमें आपको क्या है, खुद करना है और अपने अनुभव से ही हमें सीखना है। कुछ जानी पहचानी फोटोग्राफ्स देखने से शुरू करते हैं। ये आपने जो ये क्या कह रहे हैं कि कुछ जानी पहचानी फोटोग्राफ्स आप देख रहे हैं, ठीक है। आपने अगर कोई बच्चा गया होगा तो आप समझ गए होंगे ये फ़ोटो है, ये क्या है, मेट्रो की है, ठीक है। मेट्रो जो ट्रेन चलती है हमारी उसकी है। ये आपको वो दिखाई दे रहा है कि यह गतिविधि आप अपने दोस्तों या घर वालों या पड़ोसियों के साथ मिलकर भी कर सकते हैं। जब हम ज़्यादा लोगों के साथ करते हैं हमें क्या है, ज़्यादा मज़ा आता है। मेट्रो स्टेशन पर इस तरह से लाइन में खड़े होना और टिकट लेना आपने भी क्या है अनुभव किया होगा, कभी ना कभी तो किया ही होगा, ठीक है। अगर आप अपनी मम्मी के साथ, भाई बहन के साथ, बुआ के साथ कहीं गए होंगे, दोस्तों के साथ, तो आपने ये चीज़ अनुभव की होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इस वाले पेज पे आ जाते हैं कि इन पिक्चर्स को देख के जो हमने अभी देखा, ध्यान से देखिए। अपने साथियों परिवारों के साथ मिलकर सोचिए कि मेट्रो स्टेशन पर लोग क्या क्या समस्या होती है और आज की तारीख में उन्हें सुलझाने के लिए 2-3 रचनात्मक बिजनेस आइडिया आप कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। एक तो उन्होंने बता रखा है कि उदाहरण के लिए पेटीएम के द्वारा टिकट का भुगतान आप कर पाना, जिससे बहुत से लोग लाइन में खड़े होने की असुविधा से बच सकें। जो आजकल क्या है पेटीएम चल रहा है, उससे भी क्या है आप भुगतान कर सकते हैं, या आपके जो कार्ड होता है उसमें जो कार्ड मिलता है आपको मेट्रो का, वो तो आपको पता ही है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ये आइडिया इन पिक्चर्स में देखकर हो, या आप जरूरी नहीं कि ये पिक्चर्स में जो आइडिया वही आप लें, या अपनी मर्जी से आप ले सकते हैं। तो मेट्रो से जुड़ी हुई समस्या उनको सुलझाने के लिए हमें बिजनेस आइडिया दे रखा है। ये हमारे 3 आइडिया हैं, ये हमने आपके लिखे हुए हैं, लेकिन इससे पहले हम पूरी वर्कशीट बस देख लेते हैं क्या है इसमें। आपके बनाए गए लिस्ट में कौन सा बिजनेस मतलब आपने जो यहाँ पे लिखा, ठीक है, उसमें से आपको रचनात्मक लग रहा है और क्यों लग रहा है ये भी आपको लिखना है। याद है ना, अपनी व्यक्तिगत सोच यहाँ साझा करनी है। अपनी व्यक्तिगत जो आपकी सोच है, जैसे मैंने अपनी जो व्यक्तिगत सोच है मैंने अपनी लाइनें लिखी हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है कौन से नंबर का आपको रचनात्मक लग रहा है और उसका रीज़न लिखना है, ठीक है। अभी क्वेश्चन पे हम आएंगे, ठीक है। आपको हम क्वेश्चंस पे ही आ जाते हैं। हमारे क्वेश्चंस क्या है, हमारे यहाँ पे हैं, ठीक है। ये देखो हमारी जो आप रचनात्मक जो सोच है, हम मैंने अपने लिखे जैसे टिकट लेने की समस्या जो उसमें लिखी थी ना, कौन कौन सी समस्याएं हैं और उसको कैसे हल कर सकते हैं। टिकट लेने की समस्या, टिकट लेने की समस्या को हम दूर कर सकते हैं कैसे, टिकट वेल्डिंग या ऐप विकसित करके हम जो है ऐप विकसित कर दें उसका, और उससे हम क्या टिकट ले लें। टिकट वेल्डिंग मशीन से टिकट लेने की समस्या बहुत कम हो गई। और कोई ऐसी ऐप भी विकसित कर सकते हैं जिससे हम टिकट ले सकें मोबाइल के थ्रू। इससे भी क्या है हमारे टिकट हमें लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। दूसरी क्या होती है समस्या, क्या है हमारी भीड़ की समस्या होती है, ठीक है। इससे क्या हम इंटरचेंज स्टेशन का विकसित होना चाहिए। इंटर स्टेशन चेंज क्या होता है कि वहीं के वहीं हम क्या है चेंज कर लें, हमें बाहर ना निकलना पड़े।
इस सुझाव से भीड़ बहुत हद तक कम हो सकती है। इससे लोग एग्जिट किए बिना दूसरे रूट की मेट्रो स्टेशन ले सकते हैं। हम मेट्रो स्टेशन के अंदर बहुत सी शॉप भी खोल सकते हैं, जिससे क्या है लोगों को क्या है रोजगार भी प्राप्त होगा। तो ये हमारी समस्याएं हैं और समस्या के साथ हमने अपनी क्या है रचनात्मक जो सुझाव है हमने वो भी दिए हैं। और एक क्या है मेट्रो की टाइमिंग की समस्या हर किसी को रहती है, कभी कब आएगी पता नहीं कब आएगी, स्टेशन पे जाके पता लगता है। लेकिन हमें क्या है हम अपने घर से ही ऐसा कोई ऐप बने जिससे हम अपने घर से ही टाइमिंग देख पाएँ कि अब इस समय जो है ये वाली ट्रेन जो है हमारे लिए उपलब्ध है। मेट्रो की टाइमिंग की समस्या दूर करने के लिए हम ऐप डेवलप होनी चाहिए, जिससे ये बताया जाए कि नेक्स्ट ट्रेन कब आएगी, या ट्रेन लेट हो जाए तो उसका भी हमें पता लगे। तो ये हमारी समस्याएं भी हैं और इसके साथ साथ हमने इसको मतलब कैसे हम इसको सोल्व कर सकते हैं वो भी है। ठीक है, अब हम ये वाला पढ़ते हैं कि मेट्रो से यात्रा करने की पूरी प्रक्रिया, यानी घर से निकलने से लेकर डेस्टिनेशन तक पहुंचने की तक लोगों को टिकट खरीदने के अलावा बहुत सी परेशानियां होती हैं। ठीक है, इन समस्या को देखना है हमें। पूरी मेट्रो यात्रा को विजुलाइज करने के लिए इस चित्र की मदद से देखें। आप घर से निकलते हैं, घर से फिर मेट्रो स्टेशन पे जाते हैं, फिर आप अपने डेस्टिनेशन मतलब जहाँ पे आपको जाना है वहाँ पे आप जाते हैं। ठीक है, जैसे मेट्रो कितने बजे निकलेगी या पता ना होने से थोड़ी घबराहट आपको हो जाती है। बाई चांस आपको कोई पेपर हो, ठीक है, उस टाइम आपको मेट्रो नहीं आ रही तो आपको डर लगा रहता है। फिर टिकट लेने की लंबी लाइन होती है, इससे आपको थकान हो जाती है, समय भी बर्बाद हो जाता है। तो ये बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। उदाहरण के लिए दो समस्याएं यहाँ पे लिखी गई हैं। टिकट वाली समस्या पहले ही बता चुके हैं, हम भी आपको बता चुके हैं। ठीक है, जो स्टेशन पहुँचकर लोगों को होती है। इसके अलावा आप ये चीज़ जो है पढ़ लें। फिर क्या अब आपको क्या करना है, मेट्रो सफ़र के दौरान लोगों को होने वाली समस्याओं से गहराई से सोचना है, जो हमने आपको बताई है कि कौन कौन से हो सकती है, जैसे टिकट लेने की समस्या, भीड़ की समस्या। ठीक है, फिर आपको उन समस्याओं के बारे में पता करके सोचना है और फिर उस समस्या के लिए आपको कोई आइडिया सोचना है। ठीक है, ये आपको ठीक है ये आपकी समस्याएं हैं। ये जो आपकी यहाँ पे समस्या है आपको यहाँ पे भरनी है। पूरे मेट्रो सफ़र से जुड़ी समस्याएं जो हमने आपको पहले ही बता दी हैं और उसका समाधान क्या है। ठीक है, इसलिए एक बार आप और देख सकते हैं इसका क्या है कि टिकट लेने की समस्या हम कैसे ये समस्याएं हैं और सोल्व कैसे कर सकते हैं, हमने ये बता दिया है। भीड़ की समस्या कैसे कर सकते हैं सोल्व हम, और हम मेट्रो की टाइमिंग की समस्या, इसके अलावा और भी समस्याएं हैं वो आप जो है अपना देख सकते हैं। आप इसके अलावा भी लिख सकते हैं। अब आते हैं नीचे वाले पे कि मान लो दिल्ली सरकार ने 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग पैनल का आयोजन किया है, जिसमें वो आपको सजेस्ट की हुई समस्या और उनके समाधानों को सुनेंगे और कुछ का आइडियाज़ पे काम करेंगे। इस पैनल में आप अपने समस्या आसपास की किन जगहों को ऑब्जर्व करके प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में ढूंढेंगे। आप अपने आसपास, ये नहीं कि मेट्रो के आसपास या भी ढूंढ सकते हैं या अपने घर के आसपास। तो बहुत सारी समस्याओं से हम क्या जूझते हैं, उसमें से जो है सबसे बड़ी पार्किंग की समस्या है, कूड़े की समस्या है कि लोग क्या है कूड़े जगह जगह फेंक देते हैं। ठीक है, दिल्ली सरकार ने हमारे लिए क्या कूड़े की गाड़ियाँ भी लगा रखी हैं, तब भी क्या है लोग अपने बाहर या जब नाले होते हैं वहाँ पे कूड़े फेंक देते हैं। आपको पता है आजकल नाले भी क्या है दिल्ली सरकार ने कवर कर दिए, लेकिन तब भी लोग क्या है उसके ऊपर से कहीं ना कहीं जगह ढूंढ के कूड़े डाल देते हैं। प्रदूषण की समस्या भी है। ठीक है, एयर पोल्यूशन बहुत है, नॉइज़ पोल्यूशन भी हो रहा है। तो ये जो है समस्याएं हैं। इनके अलावा और भी समस्याएं हो सकती हैं, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपकी ये आज की जो ईएमसी की वर्कशीट है हमने आपको पूरी समझा दी है। हमने अपनी तरफ से क्वेश्चंस जो लिखे हैं आप ये भी लिख सकते हैं, या आप हमारे क्वेश्चन से आइडिया ले सकते हैं और अपने जो है अपना बना के भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपको हमारी अच्छी लगी हमारा पढ़ाना तो सबसे पहले क्या है लाइक कीजिएगा, और जो नए बच्चे हमारे चैनल पे वो हमारा वीडियो भी लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।